तो बच्चों एक्सरसाइज 3.3 के हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब तक मैंने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया एक्सरसाइज 3.3 के। आप चाहे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की पूरी लिंक मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से जाके एक एक लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया था कि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड कर सकते हो। यानी जहाँ भी ए डैश या ए की पावर टी लिखा होगा किसी बुक में, अगर ए की पावर टी या फिर ए की पावर डैश है तो उसका मतलब यही है कि आपने उस मैट्रिक्स का क्या किया है, ट्रांसपोज किया है। ठीक है, ट्रांसपोज करना हम फाइंड करना सीख चुके हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आपका आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक बनता है। ये आपको वेरीफाई करना है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज में करोगे तो ऑलवेज एक आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगा। जैसे 2×2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है कि जब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा, 1 0 0 1। 2×2 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगी। तो हमें ये वेरीफाई करना है। तो हमें वेरीफाई क्या करना है LHS में कि हमें ए डैश निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ए तो है लेकिन हमारे पास ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज नहीं है। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, ए डैश। क्या फाइंड करेंगे, ए डैश। तो ए डैश कैसे आएगा, यानी ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो। तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस एल्फा, यहाँ हो जाएगा साइन एल्फा, हो जाएगा माइनस साइन एल्फा और यहाँ हो जाएगा कॉस एल्फा। यानी जो आपका रो में था मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, जो रो में था मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। ये क्या आ गया आपका ए ट्रांसपोज यानी ए डैश आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, ए डैश। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए लिखो पहले, तो ये आपका कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और ये है कॉस एल्फा। इसकी मल्टीप्लाई करनी है ए डैश यानी किसके साथ, इसके साथ, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और हो जाएगा आपका कॉस एल्फा। ठीक है, अब तक अब इन दोनों मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं अच्छे से। ठीक है, हम जैसे हम लगातार हम करते आ रहे हैं लेक्चर्स को कंटिन्यू, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना करेंगे। तो क्या करना है, रो टू कॉलम चलना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो कॉस एल्फा की मल्टीप्लाई कॉस एल्फा के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एल्फा। साइन एल्फा के साथ करेंगे तो प्लस के साथ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एल्फा। फिर अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉस एल्फा की मल्टीप्लाई अगर हम माइनस साइन एल्फा के साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। फिर साइन एल्फा की मल्टीप्लाई कॉस एल्फा के साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन एल्फा कॉस एल्फा। क्योंकि इसमें माइनस था तो माइनस आ गया, लेकिन इसमें माइनस नहीं था तो हमारा माइनस नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम, तो माइनस साइन एल्फा की मल्टीप्लाई कॉस एल्फा के साथ, ये फिर से हो जाएगा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। फिर कॉस एल्फा के साइन एल्फा के साथ करेंगे तो प्लस का आ जाएगा साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो साइन माइनस साइन एल्फा की मल्टीप्लाई माइनस साइन एल्फा के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा। कॉस एल्फा की कॉस एल्फा के साथ हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर एल्फा। मैं ध्यान से देखूँ, साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा, एक प्लस में एक माइनस में पूरा कैंसिल, प्लस में माइनस में पूरा कैंसिल, यहाँ जीरो बच गया दोनों में। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इन दोनों के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 और यही आपका क्या आ जाएगा 1, फिर यहाँ बचेगा 0, फिर यहाँ बचेगा 0, फिर आ जाएगा 1। तो हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक है, ये आपका 6 का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज ऐसे दिया हुआ है, बस उसमें क्या है कि आपके फंक्शंस को चेंज कर रखा है थोड़ा सा, बाकी सेम है, तो सब खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहूँगा। यहाँ पे 2 टॉपिक का नाम है आपका, मैं लिखता हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की स्पेलिंग ही भूल गए, और एक आ जाएगा आपका नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये 2 टॉपिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। तो क्या करोगे, सिंपल से क्या करना है आपको, ए का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है ए डैश। क्या फाइंड करना है, ए डैश। अगर पहली कंडीशन कि आपने ए का ट्रांसपोज फाइंड किया और दोनों आपस में क्या आ जाते हैं, इक्वल,
यानी ए का ट्रांसपोज जस्ट ए के जैसा ही बनता है तो वो होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। या दूसरा कंडीशन क्या बनेगा आपका कि अगर आपने ए का ट्रांसपोज किया और वो माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, आपने ए का ट्रांसपोज किया और वो माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, यानी सिंपल सा कहने का मतलब ये कि आपने क्या किया, ए का ट्रांसपोज किया और सभी नंबर में से माइनस कॉमन लेने पे अगर वो ए बन जाता है, क्या बन जाता है, ए बन जाता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। इसी बात पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सेम एज इट इज आपके इसी के बेस पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है सो डैट द मैट्रिक्स ए, आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 3×3 की, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका ए मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज फाइंड करो, अगर वो पूरा का पूरा ए के इक्वल आ जाता है तो क्या लिख देंगे, यस दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि सो डैट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, जब का 3×3 का फिर से दे रखा है, इज अ स्क्यू मैट्रिक्स या नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे एक नाम और आ गया आपका, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल दो या फिर इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हम बोल सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है, सेम होता है कि नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल दो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों का मतलब सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, ए का ट्रांसपोज फाइंड करोगे इस मैट्रिक्स ए का, और अगर आपका पूरा का पूरा माइनस कॉमन बाहर आके अगर सेम बनता है ए के जैसा तो वो क्या होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक यानी नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये क्वेश्चन आपका 7 हो गया। तो बच्चों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाइड एट ए प्लस ए का डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड सेकंड है आपका ए माइनस ए का डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अभी जैसे मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपको मैंने समझाया था, तो उसमें क्या था आपका कि अगर आप किसी भी ए मैट्रिक्स का क्या करो, ट्रांसपोज करो और जस्ट वो ए के इक्वल आ जाए तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन दूसरा क्या होता है कि अगर आप ए का ट्रांसपोज करो और वो माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, ये था। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि अगर सेम आता है तो सिमेट्रिक, अगर माइनस के साथ सेम आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, यही मतलब है। तो मतलब ये हमारा यहाँ पे कि क्या करना है, आपको a प्लस ए डैश निकालना है और फिर इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। अगर वो इसी के वैल्यू के इक्वल आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, लिख देंगे यस। ठीक है। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालो और इसका ट्रांसपोज करो और जस्ट वो इसी के इक्वल आ जाए तो वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे जहाँ पे ए काम कर रहा था, अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो ए है वो क्या काम कर रहा है, ए प्लस ए डैश, ये पूरा ए का काम कर रहा है। यानी पहले हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर वो वैल्यू जस्ट इसी वैल्यू के इक्वल आती है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर वो माइनस ए मतलब इसके इक्वल आता है माइनस के साथ बाहर होके तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट काम है वो क्या काम है कि ए प्लस ए डैश निकालना, ए प्लस ए डैश यानी क्या है कि ए लिखना है पहले, तो हो जाएगा 1 5 6 7, प्लस करना है ए का ट्रांसपोज, यानी ए का ट्रांसपोज करके मैं यहाँ प्लस कर दूँ तो हो जाएगा आपका 1 5, आपका रो कॉलम में चेंज हो गया और ये वाला रो फिर से कॉलम में चेंज हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 और 7 से कितना हो जाएगा 14। ये जो वैल्यू आई आपकी a प्लस ए डैश की वैल्यू आई है। अब आप क्या करो कि a प्लस ए डैश की जो वैल्यू आई है उसका ट्रांसपोज निकालो, यानी इस वाली वैल्यू का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, अगर हम तो 2 और 11 रो में आ गया और 11 और 14 ये आपका कॉलम में आ गया, यानी जो ये रो में था कॉलम में चेंज कर दिया, जो ये रो में था कॉलम में चेंज कर दिया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। तो उसने वही तो कहा था कि अगर आप ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकालो और तो वो बताओ कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यही तो आ गया आपका कि जो ए प्लस ए डैश है और जो हमने ए प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज निकाला है तो दोनों इक्वल है। और जब दोनों इक्वल होता है ट्रांसपोज करने पे तो कौन सा होता है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ओके, तो सेम एज इट इज आपको क्या करना है, माइनस का निकालना है। अब क्या करना है, इसमें माइनस करना है। तो माइनस का मतलब ये है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे क्या आ गया माइनस। तो अब माइनस अगर करेंगे तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0, 5 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, और 7 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0। यह आया ना आपका a माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज निकालेंगे, a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 आपका कॉलम में आ जाएगा, तो 0 माइनस 1 कॉलम में आ गया, रो में था तो, अब ये रो में था तो कॉलम में आ जाएगा, तो 1 और 0, तो ये आ गया 1 और 0। ठीक है, अब देखना हमें क्या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये है कि माइनस आपका बाहर आना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, साइन का चेंज है ना। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे 10th में भी कि जैसे हमने माइनस कॉमन लिया किसी भी नंबर में से, 3-4 नंबर में से, तो जो साइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है चेंज होने का, तो यहाँ पर जाएगा -1 प्लस वाला, अब माइनस वाला जाएगा प्लस का, और 0। तो अगर मैं अब चेक करूं तो क्या दोनों सेम है, माइनस के साथ बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस ए का ट्रांसपोज किया और वो इक्वल आ गया माइनस a माइनस ए के ट्रांसपोज के। तो वही चीज़ तो आ गया आपका कि a का अगर आप ट्रांसपोज करो माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ देखिए कि फाइंड 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन a इक्वल टू दिस। यानी आपके पास a की वैल्यू दी हुई है, आपको ये और ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास a दिया हुआ, तो हम a का ट्रांसपोज निकाल के प्लस करेंगे, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास a दिया हुआ है, a का ट्रांसपोज लेंगे, माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एक एक करके वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 1/2 तो बाहर लेना है। ठीक है, इसमें से क्या करना है आपको कि a लिखो पहले, 0 a b, जो आपका a लिखा हुआ है, माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। इसमें प्लस करना है a का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज का मतलब ये है कि जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 a b आपका कॉलम में आ जाएगा, 0 a b कॉलम में आ गया। फिर ये माइनस a 0 c, ये रो कॉलम में आ गया, माइनस b माइनस c और 0, ये वाला रो कॉलम में आ गया। यानी रो को क्या कर दिया हमने, कॉलम में चेंज कर दिया। दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ये ब्रैकेट लगा हुआ क्योंकि हमारे बाहर क्या है 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स आ जाएगा बाहर आपका। तो 0 में 0 प्लस करोगे तो 0, a में प्लस करेंगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और a में से माइनस करेंगे a तो 0, b में से माइनस करेंगे b तो 0, माइनस a में से a माइनस करेंगे तो 0, 0 0 0, और c में से माइनस करेंगे c तो भी 0 आ गया, है ना। फिर माइनस b में से b प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 0 माइनस c प्लस c 0 एंड 0 और 0 0। ठीक है, और अगर आप 2 से क्या कर दोगे, सब में डिवाइड करो तो हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर से हम 0 में डिवाइड करते हैं तो पूरा 0 है, तो 0 0 0 0 0 0, ये आपका क्या आ गया, एक और 0 0 0, 3/3 की मैट्रिक्स है। तो ये आ गया आपका 1/2 a प्लस a प्लस a। ठीक है, 0 0 आ गया, फिर 0 मैट्रिक्स बन गया। अब हमें फाइंड करना है क्या, 1/2 a माइनस a डैश, है ना। तो a माइनस a डैश फाइंड करेंगे। अगर मान लो इसी में अगर हम a माइनस a डैश फाइंड करें, इसी में करें अलग करें, अलग ही कर लेते, चलो कंफ्यूज नहीं होंगे। 1/2 क्या करना है, a लिखना है पहले, तो यही a आपका लिख लेते हैं, 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, माइनस करना है a का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज अभी हमने ये फाइंड किया, तो इसको डायरेक्ट लिख लें, तो हो जाएगा 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज आपका अंदर चल रहा है। अब हम अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस में देखो क्या चेंज आएगा, 0 में से माइनस करेंगे 0 तो 0 रहेगा। ठीक है, a में से माइनस करेंगे माइनस a तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a। ठीक है, b में से माइनस करेंगे माइनस b तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2b। ठीक है, यहाँ तक। अब चलते हैं आगे, माइनस a और माइनस c,
तो हो जाएगा माइनस का 2a, 0 माइनस 0 0, c प्लस, और ये मतलब c प्लस में है, माइनस माइनस प्लस c, तो हो जाएगा 2c, ठीक है, माइनस b, तो हो जाएगा माइनस का 2b, माइनस c, तो हो जाएगा माइनस का 2c एंड 0 0 0, ठीक है। यहाँ तक अब 2 से डिवाइड करेंगे, 0 0 तो 0 ही रहेगा। अब 2 से जितने भी है 2 है सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी 1/2 a माइनस a डैश की, ठीक है। सिंपल सा करना कुछ नहीं था, हमें a रखना था, प्लस करना था a का डैश यानी ट्रांसपोज करके, प्लस किया 0 0 आया तो 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा 0 0 ही बनेगा। इसमें क्या करना था आपको, a में माइनस करना था a का ट्रांसपोज, डिवाइड करना था 2 से, जो 2 आ रहे हैं वो कैंसिल हो जाएगा, तो c b a और 0 0 बचेगा आपका, तो ये आ गया आपका आंसर। ओके बच्चों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10, आपको बोर्ड पे भी लिखा हुआ, तो 10 क्या दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपके पास 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अलग अलग मैट्रिक्स देते हैं, सबको एक्सप्रेस करना है किसके, द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में हमें क्या करना है, फॉर्म करना है, उसके जैसा हमें फॉर्म करना है। तो इसमें ये नहीं कहा कि वेरीफाई करो कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम फाइंड करना है। तो वो क्या होता है, वो कैसे होता है, उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, बाकी हम जो दिक्कत आएगी उसको हम देख लेंगे इसमें, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन करना क्या है आपको, इसमें करना क्या है। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला मैट्रिक्स आपको लेट कर लेता हूँ ए मैट्रिक्स है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिया एक ए मैट्रिक्स लिया, ठीक है, अगर मैं इस ए मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल, अब भी ए है, राइट। अब मैंने क्या किया, इसी ए मैट्रिक्स में मैंने प्लस कर दिया क्या, ए का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज मैंने एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, तो क्या आपको फर्क पड़ा, ए ट्रांसपोज प्लस का ए ट्रांसपोज माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब भी बात वही है, यानी अगर मैंने 2 से इसमें पूरा डिवाइड कर रखा है तो मैंने 2 से पहले मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, अब इसी में मैंने क्या कर दिया, ए के ट्रांसपोज को प्लस कर दिया, ए के ट्रांसपोज को माइनस कर दिया, तो क्या कोई फ़र्क पड़ा, नहीं, क्योंकि अब भी ए है, अब भी क्या है, ए है, ठीक है। अब उसके बाद मान लो जैसे ये 2 है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2a को ऐसा लिख रहा हूँ, a प्लस ए डैश माइनस ए डैश, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, और डिवाइड क्या हो रहा है 2 से, ठीक है यहाँ तक। अब एक चीज़ मैंने क्या किया कि एक ए के साथ प्लस का ट्रांसपोज ले लिया, एक ए के साथ माइनस का ट्रांसपोज लिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाय 2। अब भी कोई दिक्कत, क्योंकि बात तो वही है कि 2 से क्या कर दिया हमने डिवाइड, मतलब इसको अलग अलग कर लिया हमने, ए प्लस ए ट्रांसपोज ले लिया एक साथ, ए माइनस ए ट्रांसपोज एक साथ ले लिया हमने, और 2 से हमारा डिवाइड है ही। अब 2 से डिवाइड का मतलब ये है कि ये 2 इसके साथ भी डिवाइड में है, इसके साथ भी डिवाइड, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाय 2, और इसको अलग अलग लिखना चाहता है, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, कर सकते हैं इतना। अब भी तो ये पूरा ए ही है, कि अगर मान लो मैं क्या करूं, इनको 2 से डिवाइड कर दूं, फिर इनको प्लस कर दूं, तो बाद में आपका क्या बचेगा, ए ही बचेगा, जो हमने मैट्रिक्स लिया था, जो हमारे पास गिवन है। तो इसमें जो ये वाली वैल्यू है, ये है, इसे मान लेंगे P, और इसे मान लेंगे हम Q, और जो P होगा ये होगा सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और जो Q होगा ये क्या होगा, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये वाली वैल्यू किसकी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और ये वाली किसकी होगी, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद उसे क्या वेरीफाई करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे अभी क्वेश्चन हमने 9 किया था, उसमें डायरेक्ट दिया हुआ था कि ये वाली वैल्यू फाइंड करो, जैसे अभी हमने किया था। इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसका, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। इसके फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद फिर उसको वेरीफाई भी करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है,
ठीक है यहाँ तक। तो अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे p, जब का क्या होता है 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, और a का ट्रांसपोज हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको लिख लेंगे a लिख लो पहले 3 5 1 -1 प्लस कर देंगे a का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा 3 5 1 -1। ठीक है यहाँ तक सॉल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा, 3 में 3 प्लस करेंगे 6, 5 में 1 प्लस करेंगे 6, 5 में 1 प्लस करेंगे 6, -1 में -1 प्लस करेंगे तो -2, 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 3 3 3 -2। ये कितना, ये क्या आ गया p। अब आप क्या करो, p का ट्रांसपोज निकालो, तो p का ट्रांसपोज कितना आएगा, 3 3 रो में है, कॉलम में चेंज कर दो तो 3 3 आ गया, 3 -2 रो में तो कॉलम में चेंज कर दो 3 -2 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखो जो p और आपका जो p डैश आया है वो बिल्कुल सेम है। तो क्या कही थी उसने कि अगर a का ट्रांसपोज करते हैं और वो a के इक्वल आता है तो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने फॉर्म में चेंज किया, फिर उसको वेरीफाई किया, तो सच में क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। ठीक है यहाँ तक। अब उसमें क्या करना है 1/2 a माइनस a डैश, तो a माइनस a डैश का मतलब ये है कि यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 0, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4, 1 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा -4, और -1 में से +1 करेंगे तो यहाँ बचेगा 0। ठीक है यहाँ तक। और 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा 0। अब ये वैल्यू आ गई किसकी, क्यू की, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उसका क्या फाइंड करो, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे क्यू डैश। तो क्यू डैश अगर हम फाइंड करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0 2 रो में है तो कॉलम में चेंज हो गया, -2 0, तो ये तो सेम तो है नहीं, हम प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, या माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, तो क्या करेंगे इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 0 2 -2 0, तो ये आ गया आपका क्यू जो आ गया माइनस क्यू डैश के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे क्वेश्चन नंबर 9 था, सेम वैसी है, बस ये वाला प्रोसेस आपको ध्यान रखना था कि ये कैसे है। ठीक है।